Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. So we will start today's session. हम आज का जो सत्र शुरू करते हैं भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। आज का हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद का 23वां अध्याय है देवहूति का शोक। उसमें से हम 6 और 7 नंबर के 2 श्लोक आज देखने वाले हैं। सो मैं 6 नंबर का जो वर्स है उसको पढ़ती हूँ। यहाँ से 6 नंबर के वर्ष तक हमने अभी देखा था कि 5वें में हमने देखा था कि जो पतिपरायण मनु की पुत्री देवहूति माता थी, उन्होंने क्या किया था, अपने पति को ही अपना विधाता मान लिया था। मतलब विधाता से भी उनको बड़ा मानती थी, भगवान से भी। और उन्होंने बहुत उनकी सेवा करी, उनकी बहुत अच्छी तरह से पूरे उनके षट विकार बाजू में रखते हुए और सब चीजों को कंट्रोल करते हुए उन्होंने उनकी सेवा भी करी। और दीर्घ काल तक उन्होंने सेवा करी, ऐसे नहीं कुछ दिनों तक, दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वो क्या हो गई थी, अत्यंत क्षीण हो गई थी। और उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ जो कर्दम मुनि है उनको दया आई और फिर वो आगे 6th वर्ष से उनसे गदगद वाणी से कुछ कह रहे हैं। गदगद वाणी से मतलब थोड़ा सा इमोशनली भाव से वो वहां पर देवहूति माता से कुछ अभी कहने जा रहे हैं। वो हम देखेंगे 6th and 7th वर्ष में। तो 6th वर्ष इट गोज लाइक कर्दम उवाच तुष्टो अहम अद्य तव मानवी मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभुव मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्याधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। मतलब देवहूति माता की जो परिस्थिति हुई थी, शरीर से वो बहुत क्षीण हो चुकी थी। तो वह देखकर कर्दम मुनि क्या कह रहे हैं कि मुझे आप पर बहुत दया आ रही है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो ये श्लोक हमें दिखाता क्या है, एक सेवा की परिकाष्ठा है ना, को ये श्लोक दिखलाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति सेवा करने पर उतर आए, उसका विश्वास दृढ़ हो जिसकी वो सेवा कर रहा है उस पर, तो वो अपनी शरीर की परवाह न करते हुए कैसे सेवा कर सकता है। ये देवहूति माता हमें यहाँ पर दिखा रही है। तो ये जो श्लोक कर्दम मुनि एक्सप्रेस कर रहे हैं देवहूति माता की सेवा को, तो ये एक सेवा की परिकाष्ठा का श्लोक हम इसे मान सकते हैं। तो हम जानते हैं कि भक्तों की इस भक्ति की इस प्रवास में, इस जर्नी में सेवा का क्या इंपॉर्टेंस है। सेवा के बिना भक्त जो है वो अधूरा है। सेवा करते करते ही भक्त की भक्ति जो है वो और उदित होती रहती है। तो यहाँ पर ये सेवा का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर कर्दम मुनि हमें और देवहूति माता स्पेशली हमें बता रही है। और जब कर्दम मुनि ने इन सब चीजों को जाना तो वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, गदगद होकर उसको वो सराह रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत ही सुंदर एक श्लोक यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोग कि अपने पति कर्दम मुनि की सेवा का रिजल्ट जो देवहूति माता को क्या मिलने वाला है वो अगले वर्ष में हम देखेंगे।
बहुत ही सुंदर उसका रिजल्ट आएगा जब देवहूति माता ने इतने दिनों से अपनी पति की जो इतनी सेवा भाव से पूरी परिकाष्ठा कर सेवा की, जो सेवा करी है, मतलब अपने उन्होंने एक बुद्धिमानी भी उसमें, इंटेलिजेंस, जो भक्त होता है वो हमेशा बुद्धिमान होता है, उसी प्रकार देवहूति माता भी बहुत बुद्धिमानी अपनी दिखाई। उन्होंने अपने जितने भी षड विकार है उसको त्याग कर, अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने अपने पति कर्दम मुनि की सेवा करी है। वो क्यों करी है? क्योंकि वो विधाता से भी उनको, भगवान से भी उनको बड़ा मानती थी, है ना। तो कर्दम मुनि अभी हम दिख रहे हैं यहाँ पर कि कर्दम मुनि उनकी सेवा से क्या हो रहा है सॉरी, बहुत खुश हो रहा है और संतुष्ट भी हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देवहूति माता ने, जैसे मैंने अभी कहा, कि सेवा की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। उन्होंने अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अपने पति की सेवा दिलो जान लगाकर, जिसके कहते हैं ना, जी जान लगाकर उन्होंने करी थी। मतलब तन मन धन सभी से जैसे सेवा करना कहते हैं ना, उस तरह से उन्होंने अपने पति की सेवा करी थी। तो कर्दम मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ और आप एक उच्च कुल से आए हैं, है ना। यहाँ पर कर्दम मुनि बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब वो जानते हैं कि वो उच्च कुल से आए हुए हैं, है ना। बहुत ज्यादा हमने पिछले श्लोकों में भी देखा था कैसे ऐशो आराम से वो आई हुई है, लेकिन इतना होते हुए भी क्या हो रहा है, उन्होंने जो सेवा करी है वो इसीलिए कर्दम मुनि के गुणगान की पात्र है आज देवहूति माता। इसीलिए कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, ये याद कर कर उनका अभी गुणगान कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कर्दम मुनि यहाँ पर क्यों खुश है। हमने अभी देखा कर्दम मुनि किससे खुश है, देवहूति माता की पराकाष्ठा, सेवा की पराकाष्ठा से, उनकी सेवा भाव से कर्दम मुनि आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत खुश है। और वो आगे कह भी रहे हैं कि माता ने सेवा करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। जो उन्होंने देखा है कि उन्होंने शरीर के माध्यम से बिल्कुल अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, अपने किसी भी भावनाओं को उन्होंने सेकेंडरी रखा। वो सब देखते हुए कर्दम मुनि यहाँ पर कर्दम मुनि ने उनकी जितनी भी ये परित्याग उन्होंने किए हैं, सैक्रिफाइस किया है, कर्दम मुनि ने इन सबको नोटिस किया है। और कर्दम मुनि को इन सब चीजों का पूरा पूरा ज्ञान है कि देवहूति माता ने किस स्तर पर जाकर उनकी सेवा करी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए इस शरीर को उपेक्षित रखा। तो यहाँ पर हमें क्या बतलाया गया है कि सबको अपना शरीर बहुत अत्यंत प्रिय है, किंतु देवहूति माता ने क्या किया है, अपने पति के प्रति इतनी श्रद्धालु थी कि वह न केवल अत्यंत अनुरुक्ति सेवा तथा सम्मान के साथ पति की सेवा कर रही थी। मतलब कोई फोर्स उनको नहीं था कि ये तुम्हें करना ही करना है, या फिर कर्दम मुनि उनको जैसे होता है ना आजकल कि पति जा रहा है ऑफिस तो उनके हाथ में हमें सब कुछ देना पड़ता है ना। कभी कभी मन भी ना हो तो भी कोई चीजें करनी पड़ती है। मेरा हैंडकरचिफ का है, मेरा टिफिन का है, तो ये सब चीजें हम सामने रखते जाते हैं ना। कभी कभी हम पूरे मन से करते हैं, प्यार से करते हैं, और कभी कभी हमारा जैसा मूड होगा उस तरह से, लेकिन कभी वो फोर्सफुली भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्दम मुनि की सेवा देवहूति माता क्या कर रही थी, पूरे मन के साथ कर रही थी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने स्वास्थ्य तक की उन्होंने परवाह नहीं की। इसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं। ऐसा लगता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख की नहीं प्राप्त था, अन्यथा उसका स्वास्थ्य क्षीण न होता। प्रभुपाद अपने परपट में ये बता रहे हैं। कर्दम मुनि की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वह कार्य कर रही थी, निरंतर उनकी सहायता करती थी और उसे अपने शारीरिक सुख की परवाह न थी। आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी का यह धर्म है कि सब प्रकार से पति की सहायता करे, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो। सो इस दृष्टांत में पति ने भी अपनी पत्नी को ठीक से पुरस्कृत किया। सामान्य पुरुष की पत्नी को भी ऐसी आशा नहीं रहती। मतलब यहाँ पर कर्दम मुनि हमें, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि देवहूति माता जो है कर्दम मुनि को उनकी आध्यात्मिक उन्नति, उनको पता है क्या कर रहे कर्दम मुनि, क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो उनको कुछ रिटर्न में मुझे कुछ अपेक्षा है, इस भाव से वो सेवा नहीं कर रही है ना। कर्दम मुनि ने उनको सराहा, उनकी सेवा को उन्होंने, वो खुश हुए, और फिर आगे जाके उनको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब देवहूति माता खुद सेवा कर रही थी तो उनके मन में ये भाव बिल्कुल नहीं था कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा। तो पूरे विरक्त भाव से उनकी सेवा कर रही थी। तो हमने देखा अभी अपने लिए तो हर कोई जीता है, हर कोई जीता ही रहता है, लेकिन मतलब जीवन अपना जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए अपने जीवन को जीता है वो सिर्फ, और वो भी अगर दूसरों के लिए इन द सेंस सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए,
वो जो अपने जीवन को काट रहा है या फिर जी रहा है, भक्तों की सेवा जो कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर हम देख सकते हैं। देवहूति माता का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो अपने पति को आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक तरह से उनका वो सपोर्ट सिस्टम बनी थी, है ना। उनके पीछे उनको पता था कि मैं ये जो सेवा कर रही हूँ कर्दम मुनि की, ये तो मेरे लिए विधाता से भी बड़े हैं, लेकिन ये आज विधाता का ध्यान करने में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा कार्य है कि उनको उसमें सपोर्ट करना। तो ये देवहूति माता हमें यहाँ पर ये सिखा रही है कि कृष्ण भावनामृत मार्ग पर अगर चलने वाला पति हो तो उनकी हमें अच्छे पूरे भाव से सेवा करनी जरूरी है। हमारा विकार, हमारे षट विकार, हमारा जितना भी मतलब ये बुद्धिमान इंटेलिजेंस यूज करके ये सेवा करना हमें चाहिए। तो सबको अपने शरीर से एक लगाव होता है, हाँ, लेकिन कर्दम मुनि जानते थे कि क्या माता देवहूति जो है वो अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है। वो उपासना भी कर रही है, वो सेवा भी कर रही है, दिन रात जुट के सेवा कर रही है। हालांकि वो इतने उच्च कोटि परिवार से आई है, तभी भी वो मेरी सेवा कर रही है। तो ये सब चीजें कर्दम मुनि के आंखों से बिल्कुल भी नहीं ओझल हुई है। वो सब उन्होंने अच्छे से उसको क्या कहते हैं, उन्होंने पूरी तरह से उसको देखा था, मतलब उन्होंने उसकी जानकारी उनको पूरी थी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कर्दम मुनि जो है वो यहाँ शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि उनकी जो शारीरिक जरूरतें है उसको निग्लेक्ट किया, इसीलिए देवहूति माता का शरीर शायद क्षीण हो गया, ऐसे हमें इस पर्पट में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा था कि जब देवहूति माता उनकी सेवा कर रही थी, पूरे तन मन से सेवा कर रही थी। उनका ऑब्वियसली सेवा करना है तो सिर्फ वर्चुअली सेवा नहीं होती, आजकल ऑनलाइन के माध्यम से वर्चुअल सेवा होती है, जैसे आज हम कर रहे हैं। लेकिन तभी ये जो कर्दम मुनि की जो सेवा देवहूति माता कर रही थी, वो पूरे शरीर के साथ में सशरीर वहां पर प्रेजेंट होकर, ऑफलाइन जिसको कहते हैं, उस तरह से वो उनकी सेवा कर रही थी। और उस तरह से क्या हो रहा था कि देवहूति माता जो है वो पूरे अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही थी, और इसीलिए वो क्षीण हो गई थी। ये अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि हम भी देखते हैं, हमें एक सेवा अगर हफ्ते भर के लिए कोई हमें अगर सेवा आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन लगातार हमें अगर सेवा करनी है, तो मंडे को हम सोचेंगे आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 7 दिन बहुत सेवा हुई। या फिर जन्माष्टमी वाले दिन बहुत दिनों पहले से ही भक्त जो है वो टेम्पल में, मंदिर में सेवा में लग जाते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन तो बहुत सारा मतलब इतना ऑस्टेरिटी होता है कि दिन भर फास्टिंग होता है, रात 12 बजे तक उपवास भी करते हैं। पूरी दिन टेम्पल में इतनी रश होती है, उसको मैनेज करना, इतने सारे काउंटर्स लगते हैं, उस पर काम करना, मतलब पूरा 24 घंटे वो जन्माष्टमी वाले दिन की सेवा बनती है भक्तों की। तो भक्त सोचते भी होंगे कोई कि यार महीने भर से हम सेवा कर रहे हैं, अब इतना शरीर थक चुका है मेरा, अब अभी मैं थोड़ा 8-10 दिन आराम करके फिर मंदिर में सेवा में लगूंगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देवहूति माता ने ये जो है एडवांटेज नहीं लिया था। वो बिना थके, शरीर क्षीण उनका हो चुका था, फिर भी वो भगवान की, मतलब कर्दम मुनि को भगवान मानकर, विधाता से भी ऊपर मानकर उनकी सेवा करते जा रही थी। तो यहाँ पर हम एक देखते हैं कि जब कोई अगर ऐसे सेवा करता है, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो भगवान की सेवा करना है अगर, उसको 4 प्रकार की चीजें उसको मिलती है। भगवान की सिर्फ और सिर्फ सेवा करने से, भगवान की भक्तों की सेवा करने से, ये 4 चीजों का फायदा सिर्फ सेवा करने से मिल जाता है। वो है वेद पढ़ने का लाभ, मतलब सिर्फ सेवा करो, आप वेद ना भी पढ़ो तो भी आपको सभी वेद पढ़ने का लाभ मिल जाता है। यज्ञ करने का लाभ मिल जाता है उस व्यक्ति को जो निरंतर सेवा में लगा हुआ है। उसी व्यक्ति को तपस्या करने का लाभ मिल रहा है। हालांकि वो बैठ के कुछ मेडिटेशन नहीं कर रही थी देवहूति माता, सिर्फ सेवा ही कर रही थी अपने पति की, लेकिन उनको ये, और चौथा लाभ है दान करने का लाभ, मतलब वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, तपस्या करने का, दान करने का, ये सभी 4 चीजों के लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान और भक्तों की सेवा करने से मिल सकते हैं। ये देवहूति माता से के एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ऐसे ही माता देवहूति जो है वो भगवान की शुद्ध भक्त की सेवा कर रही थी, और यही सभी लाभ उनको भी मिल गए। आगे हम देखेंगे इस चीज को। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा करना, सेवा भाव से सेवा करना कितना जरूरी है। तो प्रहलाद महाराज का एक उदाहरण यहाँ पर मैं जो सुन रही थी उसमें मैंने सुना था कि एक प्रहलाद महाराज जो अपने सखा होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। प्रहलाद महाराज के सखा मतलब सभी राक्षस गण के ही थे, लेकिन फिर भी वो उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वो बता रहे थे उनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें, कि अगर हमें भौतिक जगत से छूटना है तो हमें क्या करना है, ये भौतिक जगत का जो बीज है,
जो हम लेकर आए हैं उसे हमें नष्ट करना है। इस भौतिक इच्छा का जो बीज है उसको हमें कूट कूट कर नष्ट करना है। और ये, और दूसरा वो बोल रहे अपने भक्तों को कि, दोस्तों को, कि दूसरा इस बीजों को कूट कूट कर नष्ट करने का प्रोसेस क्या है वो भी वो बता रहे हैं। दैट प्रोसेस इज ओनली सर्विंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु वैष्णवों की सेवा करना, ये एक ही प्रोसेस है जहां से ये भौतिक इच्छाओं का जो बीज है वो नष्ट हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज ये भी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है तो गुरु की सेवा से ही, भक्त की सेवा से ही, और वो भी उच्चतम सेवा से हमारे भक्ति मार्ग में हमारी शुरुआत होती है। तो ये बीज हम कहाँ से लेकर आए हमें तो पता ही है ये बात, क्योंकि हमें भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की जो हमारी मेंटालिटी, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने, कृष्णा से अलग होकर जो ये भौतिक सुख भोगने की हमें जो इच्छा निर्माण हुई है, उसी वजह से हम ये बीज लेकर यहाँ पर इस भौतिक धरती पर आए। तो और इस बीज का प्रमुख लक्षण क्या है कि हमें एक दूसरों से श्रेष्ठ बनना है, हमें भगवान से भी श्रेष्ठ बनना है, इसीलिए हम इस भौतिक जगत पर आज आए हुए हैं। तो ये सब हम भक्त जब भक्ति के स्तर पर आता है ना, तो ये सब वो धीरे धीरे उसकी भौतिक इच्छा है, ये जो बीज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और बीज नष्ट होता है तब क्या होता है, एक भगवान के प्रति, एक वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति एक प्रेममयी सेवा, जो देवहूति माता आज कर्दम मुनि की कर रही है, वो प्रेममयी सेवा जागृत होती है भक्त के मन में। यहाँ पर हम देखेंगे वो प्रेममयी सेवा को बोला गया है ऐसे क्यों, क्योंकि एक तो ऑफिशियल सेवा होती है, जैसे हम सब काम करते हैं, है ना, हमें उसके लिए पगार मिलता है, सैलरी मिलती है। उसी तरह से टेम्पल में भी कोई डिवोटीज अपनी सेवा देते हैं, लेकिन उसके लिए उनको टेम्पल से पैसा मिलता है। आज ये सेवा करो तो मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, कल दूसरी और थोड़ी बड़ी सेवा करो तो और थोड़ा मनी ज्यादा मिलेगा। तो ये ऑफिशियल क्या कहते हैं जिसको, पेड सेवा जिसको कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो गलत है, दैट इज ऑल्सो सेवा, इज अ सेवा, बट फिर भी हमारा मोटिव क्या है, ज्यादा पैसे मिले उधर जाओ, है ना, वो ही मोटिव रहता है। लेकिन जब सेवा विथ लव, प्रेममयी सेवा होती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो वो सेवा जो है वो ज्यादा हमें उसका फल मिलता है, मतलब वो सेवा करने का संतुष्टि जो है वो ज्यादा मिलती है। तो हमें कोई भी सर्विस अगर मिलती है, सेवा मिलती है टेम्पल से या फिर भक्तों से, इतर सीनियर वैष्णवों से, तो हमें क्या करना है, पूरे अपने प्योर, मतलब अच्छे सीधे सिंपल भाव से हमें उसको वो सेवा को हमें रिजल्ट देना चाहिए। तो जब हमें ये सेवा करते तो हमें क्या होता है कि जब हमने कभी भी अनुभव किया है कि जब हमारे सीनियर की हम सेवा करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है, उनका प्रेम मिलता है ना। उनका जो प्रेम मिलता है वही हमें कृष्ण प्रेम की तरह से उसको लेना है और उसको हमें सर चढ़ाकर रखना है। जैसे आज कर्दम मुनि देवहूति माता की सेवा को अप्रिशिएट यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर गुरु की सेवा का भी हम महत्व उतना ही जानते हैं। गुरु की आप वपु सेवा कर रहे हो, वाणी सेवा कर रहे हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, अगर हम ये सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, फॉर्चुनेट अपने आप को मानकर उस सेवा को ग्रैब करना चाहिए। जैसे आज देवहूति माता ने कर्दम मुनि की सेवा करने को उन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा, एक वरदान समझा, और उन्होंने अपना भविष्य अच्छा बनाते हुए, मतलब उन्होंने ये सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर उसने तुरंत उसको झपट लिया उस सेवा को, और अपनी पति की सेवा में पूरे शरीर तन मन से वो लग गई थी। तो हमें एक बात भी मैंने उसमें सुनी थी कि ये शरीर जो है वो सबको प्रिय है, लेकिन इस शरीर को हमें उतना ही संभालना है जहां पर शरीर और आत्मा का संबंध बना रहे, एक दूसरे से वो जुड़े रहे। इतना सिंपल है। जो देवहूति माता जो है वो यहाँ पर हमें यही समझा रही है कि माता देवहूति हमें बता रही है कि शरीर और आत्मा का संबंध बना रहे, उतना ही तुम उस शरीर का केयर करो, बाकी जो है वो आप इस भगवत धाम, भगवान और भगवान के वैष्णव जो भक्त है उनकी सेवा में, गुरुजनों की सेवा में आप उसे लगा। जैसे मैंने देखा था, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी थे, तो उन्होंने 2 साल पहले की बात है, तो वो गिर गए और उनको ऐसे इंजरी हो गई थी। तो इंजरी हुई थी मतलब वो फेस पे ही गिर गए थे और उनका फेस पूरा काला नीला पड़ गया था। और उस फेस के साथ में भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझे छुपाना जरूरी है। भगवान की मंगल आरती के लिए, मतलब अपने खुद के डेटीज की तो वो पूजा करते ही थे, लेकिन उन्होंने मंगल आरती कभी मिस नहीं की। तो वैसे ही वो टेम्पल में मंगल आरती के लिए पहुंच गए थे और उनको इतना लगा हुआ, उनका चेहरा सूजा हुआ देखकर जो सीनियर डिवोटी थे उनको बोल रहे थे, महाराज जी आपको मतलब मंगल आरती में मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप क्यों आए, लेकिन वो कह रहे थे कि आपको आराम करने की जरूरत है, ये आपका सब चेहरा इतना ये हो गया, वो ठीक हो सकता है, मतलब आप इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए आपको ऐसे।
तो गुरु महाराज जो है वो उनको क्या कह रहे थे, हंसकर ही बोल रहे थे कि मेरे हाथ पैर तो चल रहे हैं, ये तो सिर्फ एक क्या है, इट्स अ ब्यूटी स्पॉट है मेरे चेहरे पर। तो मेरे चेहरे पर ये जो लगा है इट्स लाइक अ ब्यूटी स्पॉट, मेरे हाथ पैर तो चल रहे थे, मैं भगवान की सेवा तभी भी कर सकता हूँ। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि ये सेवा की पराकाष्ठा है। तो इतना ही शरीर का हमें पोषण करना चाहिए कि जितना शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े रहे, क्योंकि शरीर ऑलवेज हमारा डिमांडिंग होता है ना। तो उसके पोषण में क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम जाता है, बहुत वक्त हमें इसमें चला जाता है, और वही समय में हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। जैसे देवहूति माता ने क्षीण शरीर की सेवा परवाह करते हुए भी उन्होंने क्या किया था, कर्दम मुनि की वो सेवा कर रहे, और ये उनकी सेवा कर्दम मुनि की आंखों से चुकी नहीं है, इसीलिए वो उसकी सराहना कर रहे हैं। तो हम अगला वर्ष देखते हैं, वर्ष नंबर 7। यहाँ पर कर्दम मुनि आगे ये बात कह रहे हैं, ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनु सेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। देखिए इसका परपट मैं उसका ट्रांसलेशन में पढ़ रही हूँ। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिसमें तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर है ना। तो ये है देवहूति माता की इस सेवा, पराकाष्ठ सेवा भाव का रिजल्ट। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कर्दम मुनि? कर्दम मुनि कह रहे हैं कि मैंने तो भगवान की तप, ध्यान सब कर कर कृष्ण भक्ति को अपना जीवन बना लिया है, उनका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया है, और आज जो मैं देख पा रहा हूँ तुम नहीं देख पा रही हूँ, उसका अनुभव अब तक तुम्हें नहीं हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, ताकि तुम ये भय, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभय और अशोक, मतलब ऐसा जो जीवन है जिसमें बिल्कुल भय नहीं है और शोक नहीं है, ये तुम इन आंखों से देखो, और वो देखो कि कितना सुंदर है। ये है देवहूति माता की सेवा का परिणाम। जो सेवा उनकी पति ने करी है और जो दिव्य चक्षु से उन्होंने जो देखा है, वही वो दिव्य चक्षु से देखा हुआ ज्ञान अपने पत्नी को आज वो दे रहे। उनकी पत्नी ने तप ध्यान कुछ नहीं किया है, उनकी सिर्फ सेवा की है, लेकिन जो अपने पति के हिस्से में आया है वो पति क्या कर रहे हैं, जानते हुए, अपनी सेवा का उस भाव को जानते हुए पत्नी के वो अपने पत्नी को भी ये दिव्य दृष्टि यहाँ पर कर्दम मुनि दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के साथ इस चर्चा को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। हाँ, कर्दम मुनि ने आगे कहा, मतलब ये उनकी चर्चा जो है वो कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने उनके भक्तिमय जीवन में उनको क्या किया, असिस्ट किया, मतलब उनकी सेवा की, उनको सपोर्ट किया। तो जैसे एक भक्त अपनी गुरु के साथ सदैव रहता है, उसी तरह से देवहूति माता भी कर्दम मुनि के साथ हमेशा रही है। तो यहाँ पर हम एक गुरु, इस श्लोक जैसे पिछले श्लोक में हमने सेवा की पराकाष्ठा देखी, वैसे ही इस श्लोक में हम गुरु और शिष्य की जो रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है, उसके बारे में हम देखेंगे। और इस मतलब देवहूति माता की अपनी शिष्य की इस सेवा से गुरु क्या है, बहुत प्रसन्न है, और वो कर्दम मुनि क्या हुए, संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर उनको ये ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य दृष्टि वो प्रदान कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि कह रहे हैं, मैंने तप तथा ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मतलब यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रेम अगर प्राप्त करना है तो क्या करना है, हमें भी तप करना है, मतलब ऑस्टेरिटीज करनी है, ध्यान करना है, मतलब भगवान के ऊपर हमें एक हमारा चित्त एकाग्र करना है, और कृष्ण भक्ति मतलब ये जो विद्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो एजुकेशन है, उसे हमें क्या करना है, लेना है, मतलब ये कितना जरूरी है। फिर हम क्या करते हैं, उसे तप में, मतलब हमें जब कृष्ण भक्ति का ज्ञान मिलता है तब उसे हम क्या करते हैं, तब उसे हम तप में बदल सकते हैं, है ना, और भक्तिमय सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चला ये ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है, और हमें
ये दिव्य ज्ञान और ये तप हमें कहाँ ले जाता है? समाधि की ओर ले जाता है। तो कर्दम मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब मुझे मिला है, मैंने जो आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी जो प्रगति हुई है ये सब मुझे तो मिला है, लेकिन हे देवहूति तुमने अभी तक ये सब अनुभव नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये एक ट्रांसेंडेंटल दृष्टि दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे एक गुरु के कार्य और उनका जो वो कार्य करते हुए उनको और उनकी साधना का उनको अनुभव अलग होता है, किसको? गुरु को। और एक शिष्य जो कार्य कर रहा है, गुरु को असिस्ट कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उसकी साधना और उसको आने वाले अनुभव, उसमें फर्क है ना। तो गुरु और शिष्य में ये जो फर्क है वो क्या होता है? गुरु इज ऑलवेज एडवांस, मतलब उनके जो दृष्टि है, उनके ऊपर जो कृष्ण प्रेम उनके ऊपर जो उनको जो मिल रहा है वो बहुत अलग है। एक शिष्य को मिल रहा है वो एक अलग है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? गुरु अपने शिष्य अपने जो गुरु को फॉलो कर रहा होता है, तो दोनों भी क्या कर आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए थे, लेकिन दोनों को आने वाली अनुभूति अलग अलग होती है। उसी प्रकार कर्दम मुनि जो आध्यात्मिक ज्ञान में तप ध्यान करके कर रहे थे, उनकी अनुभूति अलग थी। उनको ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, उन्होंने ये अशोक मतलब अभय क्या होता है, मतलब शोक विहीन और भय विहीन जगत क्या होता है, ये सब उन्होंने अपने ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक चक्षु से देखा। लेकिन एट द सेम टाइम जब कर्दम मुनि की सेवा देवहूति माता जब कर रही थी, तो उनको ये ट्रांसेंडेंटल चक्षु नहीं थे, उनको ये सब बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। उनका शरीर क्षीण हो रहा है, उनको तकलीफें भी हो रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? सिर्फ अपनी सेवा पर टिकी हुई है। उनकी जो पराकाष्ठा है, उनकी नजर जो है वो पूरी सेवा पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर एक गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप पे हम देख सकते हैं कि कर्दम मुनि यहाँ पर कह रहे हैं अभयान और अशोकान, मतलब भय से मुक्ति और शोक से मुक्ति। ये कैसे होती है? आओ देवहूति, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब चीजें मैंने देखी है, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये आध्यात्मिक चक्षु में तुम्हें दे रहा हूँ, ट्रांसेंडेंटल विजन में तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी सेवा की। तो इस बारे में हम देखते हैं कि कर्दम मुनि को देवहूति माता भी जानती थी कि कर्दम मुनि कोई सर्वसाधारण मनुष्य नहीं है, वे बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है, और एट द सेम टाइम कर्दम मुनि ने उनको अपना गुरु भी मान लिया। इसीलिए गुरु ने अपनी शिष्य की जो सेवा भाव है उसको एक्सेप्ट कर एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या किया है? उनको ये दिव्य चक्षु दिए है कि जहां से तुम ये सब सुख क्या होता है, सुख इन द सेंस ये ट्रांसेंडेंटल आइज देखो, इससे देखो तुम अभय मतलब जो भय विहीन शरीर और शोक विहीन जगत कैसा होता है। तो कर्दम मुनि ने क्या कर रहे हैं? मैंने ये भी सुना कि कर्दम मुनि अपनी शरीर दृष्टि से बहुत ही दुष्ट पुष्ट थे। जैसे एक बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, वो कुछ दिनों बाद जैसे सेरेलैक और फिर अलग अलग ऊपर से जो एडिशनल फूड लेना जब शुरू करता है, तब उसकी कैसी तबियत दष्ट पुष्ट होती है, वैसे ही कर्दम मुनि की तबियत भी दष्ट पुष्ट थी। क्यों? क्योंकि उनको क्या था? विष्णु की दृष्टि, भगवान विष्णु की दृष्टि जिन पे पड़ती है वो हमेशा ऐसे ही हेल्दी और प्रोटेक्टेड, माया से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो वो कर्दम मुनि के बारे में मैंने अभी जो सुना वो बहुत मुझे अच्छी बात लगी। तो इस श्लोक का जो मूड है वो पति पत्नी का संबंध यहाँ पर अभी कम होता दिख रहा है। यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है? गुरु शिष्य का संबंध जो है वो प्रस्तापित हो रहा है। एक गुरु के माध्यम से एक शिष्य को क्या भेंट दे सकते हैं, वो भेंट आज कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति माता को दे रहे हैं। तो एक शिष्य को जैसे गुरु का हृदय जैसे अगर जीत लिया तो उनकी कृपा पूरी तरह से बरसती है ना, उसी तरह से देवहूति माता ने अपनी सेवा से कर्दम मुनि का हृदय जीत लिया था। वो संतुष्ट हो गए थे और इसीलिए उनको ये सब कृपा जो है कृपा के रूप में मिल रहा था, किसे? देवहूति माता। तो जैसे इस पर्पट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे आगे कि भगवान की ये कृपा देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती, वह तब ध्यान या कृष्ण भावनामृत में इतने अग्रसर न थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिर भी उनको ये सब चीजें कर्दम मुनि के माध्यम से, भगवत प्रसाद के माध्यम से उनको मिली थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि अभय ही वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर एकत्र कर लेता है तो वह सदा डरा रहता है, क्योंकि सोचता है कि यदि यह धन चला गया तो फिर क्या होगा। ये श्रील प्रभुपाद अपने परपट पर हमें बता रहे हैं। किंतु भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हम अगर इस भौतिक जगत में आकर हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, उसके लिए इतना हम पसीना बहाते हैं, अपनी नींद भी हम उसमें गंवाते हैं, और ये सब मिलने के बाद वो हमारे हाथ से कैसे ना छीना जाए, उसको प्रोटेक्ट कैसे रखे, उसके लिए फिर से हम चिंता करते रहते हैं। तो ये सब चीजें
हम पूरा लाइफ जो है वो चिंता में ही चला जाता है। लेकिन भगवत प्रसाद ये ऐसी चीज है कि क्या होता है, जहाँ उसे खोने का डर नहीं है। भगवत प्रसाद, भगवत प्रेम वो ऐसी चीज है कि जिसके हमें खोने की चिंता नहीं लगी रहती कभी भी। तो श्रील प्रभुपाद हमें इस पर्पट में ये समझा रहे हैं। भगवत गीता से भी ये पुष्टि होती है कि जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सर्व सुखानी अर्थात सब प्रकार के दुख, सर्व दुखानी मतलब सर्व प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक इन दो भव रंगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे हम कई बार लेक्चर में सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, वरिष्ठों से सुनते हैं ये बात कि हमें शरीर में है तो ऐसा नहीं कि ये शरीर को दुख नहीं होगा, ये शरीर को दुख होगा, शरीर को कष्ट भी होगा, लेकिन एक भक्ति के माध्यम से इस शरीर के कष्ट को कैसे समझना है ये ज्ञान हमें मिल जाता है। ये दिव्य ज्ञान की जो यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है ये हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ह्यूमन लाइफ के 3 गोल होने बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वो है ब्रॉडन योर कॉन्शियसनेस, मतलब हमारी जो चित्त चेतना है उसको और बढ़ाओ। जैसे दूसरी बात है प्यूरिफाई द माइंड, है ना, मन को शुद्ध करने की ओर लेके जाओ। और ट्रांसफॉर्म, एंड थर्ड वन है ट्रांसफॉर्म योर हार्ट, और धीरे धीरे क्या होगा आपका जो हृदय है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। तो ब्रॉडन द कॉन्शियसनेस मतलब हम कैसे समझेंगे कि एक कुपमंडूक की तरह मैं और मेरा करते हुए में नहीं रहना है, या फिर एक ये मेरी कास्ट का है, मेरी लैंग्वेज में बात करता है, या फिर मेरी स्टेट का है, या फिर मेरे कंट्री का है। ऐसे देखते 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 धीरे धीरे हमें क्या करना है, हमारा कॉन्शियसनेस जो है उसको ब्रॉड कर, चेतना को हमें और विकसित करना है। मतलब ये माता जी है, ये प्रभु जी है, ये भी नहीं आना चाहिए। इक्वलिटी जो है वो अगर हम धीरे धीरे अप्लाई करते रहते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस है वो और विस्तारित होता रहता है। और फिर उससे क्या होता है कि कंपैरिजन, हेट्रेट, ये सब चीजें कम होती है और हमारा मन जो है वो प्यूरिफाई, मतलब मन जो है वो शुद्धता की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात तो हमने जान ली कि हम सब एक है, हम सब भगवान के ही अंश है। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना और विकसित हो रही है, और उस चेतना विकसित होने के कारण धीरे धीरे हमारा मन है वो शुद्ध होने लगता है। मन जब शुद्ध होता है तो क्या होता है, वो विकारों से, षट विकार जो है उससे धीरे धीरे वो शुद्ध, जैसे देवहूति माता ने भी हमने देखा कि उन्होंने बुद्धिमानी से षट विकारों से दूर रहकर कर्दम मुनि की सेवा करी। 3.23 में 5वें और 5वें अध्याय में हमने ये देखा कि उन्होंने कैसे बुद्धिमानी से षट विकारों से दूर रहकर कर्दम मुनि की सेवा की। तो वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो मन है वो षट विकारों से दूर होने लगता है। मन में अगर भगवान का वास है, हम जिसको कहते हैं, तो अगर वो प्लेस अनक्लीन है, शुद्ध नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, तो वहां पर वास करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि विकार जो है वो व्यक्ति को कुरूप बनाते हैं। तो वो कुरूपता को दूर करते हुए हमें हमारा मन शुद्धिकरण की तरफ लेके जाना बहुत जरूरी है। तो हम बाहर से कितने भी सुंदर क्यों ना दिखे, लेकिन अगर अंदर विकार है तो हमारी बर्ताव में वो दिख ही जाते हैं, वो विकार है तो जो हमारे मन में विकार है। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुली मन की शुद्धि की तरफ आगे बढ़ना है। और तीसरा स्टेप था, वो था ट्रांसफॉर्म योर हार्ट। वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी हृदय अगर शुद्ध हो रहा है तो वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखने शुरू हो जाएंगे, हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन क्या होता है, जब हम सब एक है ऐसा मानकर जब चलने लगते हैं, हम सबको एक ही नजर से इक्वली हम देखना शुरू करते हैं, तो उसको हृदय परिवर्तन कहा जाता है। तो ये 3 चीजें हम देवहूति माता के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वर्ष में हमने देखा कि पर्पट में तो मतलब सर्व दुखानी अर्थात सब प्रकार के दुष्ट कष्ट, जब दुख जो है वो नष्ट हो जाता है, कब होता है कि जब हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में लग जाते हैं। तो भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख किया है। तो कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवहूति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन में भी प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद पर्पट में हमें बता रहे हैं कि जैसे कर्दम मुनि की सेवा से ही देवहूति माता को ये प्राप्त हुआ है, उसी तरह से जब नारद मुनि को सिर्फ और सिर्फ संतों की क्या कहते हैं जिसको, उनका झूठन खाकर, उनकी आज्ञा का पालन कर उन्हें अगला जन्म जो है वो इतने महान बन सके।
ना, नारद मुनि का भी उन्होंने बताया कि सेवा करने का जो है वो रिजल्ट कैसे आता है। जैसे मैंने कहा पिछले वर्ष के लिए कि 4 चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाती है सेवा से। वेदों का पठन करना, दान करना, वो 4 चीजें जो मैंने कही थी, वो पुण्य उनका सभी, मतलब उन सब चीजों के लिए जो एडिशनल पॉइंट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं डाले, तभी भी आपको सिर्फ सेवा के माध्यम से, वो भी प्रेममयी सेवा से, ये सब चीजें मिल सकती है। तो श्रील प्रभुपाद हमें नारद मुनि का एग्जाम्पल भी इस पर्पट में दे रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और मनोयोग से उनकी सेवा की जाए। सफलता का यही रहस्य है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी प्रार्थना की है। हम कहते हैं ना मॉर्निंग में हम जब आरती करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, मतलब जब गुरु की सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से ही मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हम कितना भी कोशिश करें, हम इंडिविजुअली अपने आप से ही कृष्ण भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें बीच की जो कड़ी है, जो गुरु है, उनकी सेवा करना और उनकी मर्सी, उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद पर्पट में और ये बार बार कहते हैं। तो अपने भक्तपति करदम की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एकनिष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ पर एक महत्व बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है, हमें अभय प्राप्त होता है। मतलब भय से मुक्ति, अशोकान मतलब शोक से मुक्ति, ये हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये भगवान की कृपा होती है किनके माध्यम से? गुरु और वैष्णवों की सेवा के माध्यम से। जैसे नारद मुनि का एग्जाम्पल है, माता देवहूति का हमने ये अभी एग्जाम्पल देखा। तो एक भक्त जो होता है उसके मन में कभी भय नहीं हो, मतलब एक भक्त के मन में भी थोड़ा बहुत तो भय तो होता ही है हमेशा, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है। जैसे हम देख सकते हैं कि मटेरियल चीजों के बारे में नहीं हमें बात कर रही हूँ, लेकिन अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, टेम्पल में कोई अगर सेवा कर रहा है तो उस भक्त के मन में ये भी होता है कि कभी अगर टेम्पल की मैनेजमेंट चेंज हो गई तो मेरी ये सेवा मतलब मेरी ये सेवा बदल जाएगी, या फिर अगर कोई पोजीशन के लिए अगर टेम्पल में भी है तो वो भी सोच सकते हैं कि मेरी ये पोजीशन चली जाएगी। तो हमें क्या करना है कि भगवान की सेवा जो है वो जब हम पूरे मन से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, तो ये अभय भी हमें मिलता है कि हमें कोई भी सेवा मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने से मतलब। तो यहाँ तक जब भक्त पहुंचता है तो उसको अभय कहा जाता है कि उसके मन से पूरी तरह से, भौतिक भय तो चला ही गया, और एट द सेम टाइम जो आध्यात्मिक सेवा करते हुए ये छोटे छोटे भय जो निर्माण होते हैं वो भी चले जाते हैं जब गुरु की कृपा उन पर होती है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि हम देखते हैं कि गुरु महाराज सभी को नहीं 1-to-1 मिल पाते, है ना। अभी गुरु की सेवा की यहाँ पर बात हो रही है, तो गुरु महाराज तो 1-to-1 सभी को नहीं मिलते हैं। तो भक्त जो होते हैं वो गुरु महाराज के एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि गुरु महाराज का हमेशा दर्शन दूर से होता है, कभी तो उनके पास जाकर उनसे एक इंस्ट्रक्शन में ले पाऊं, है ना। भक्त उसमें बहुत क्या होता है, बहुत उत्तेजित रहता है भगवान गुरु की सेवा करने के लिए। एक इंस्ट्रक्शन मिला तो उस इंस्ट्रक्शन को मैं पूरी लाइफ टाइम उसको फॉलो करूंगा, ये सोचकर। लेकिन अगर हम देखें तो हम जहां पर किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, टेम्पल मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी एक सीनियर डिवोटी के अंदर हम जब सेवा के नीचे, तो हमें क्या करना है, उसी को गुरु सेवा मानकर उसी सेवा को अच्छी तरह से करना है ना। देवहूति माता ने करदम मुनि की सेवा करते हुए कोई चॉइसेस नहीं रखे थे कि हाँ मैं खाना अच्छा पका लेती हूँ तो मैं प्रसाद बनाऊंगी, लेकिन मैं आपके वस्त्र नहीं धो पाती, मुझे वस्त्र धोना नहीं आता, मुझे बर्तन साफ करना नहीं आता, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने चॉइस नहीं रखी। उन्होंने फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग जितनी भी सेवा थी सभी सेवा को पूरी निष्ठा के साथ किया, कोई चॉइस नहीं रखी थी। उसी तरह से हम किसी भी टेम्पल के अंदर, किसी भी सीनियर डिवोटी के अंदर, किसी भी शिक्षा गुरु के अंदर हम जब सेवा करते हैं तो हमें उसी सेवा को इतने अच्छी तरह से करना है, इतनी अच्छी तरह से करना है कि यही गुरु सेवा है मानकर, कि जब भी, क्योंकि हमें पहले पूछा जाता है किसी टेम्पल में हम जाते हैं तो आपके गुरु महाराज कौन है, तो हम हमारे गुरु महाराज का वहां पर जब नाम लेते हैं कि आई एम द डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो मैं वहां पर उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरा कोई भी बुरा बर्ताव मेरे गुरु का जो है वो नाम वहां पर खराब कर सकता है,
इसीलिए मुझे हमेशा क्या करना है कि, या फिर अगर मैं अच्छा कार्य वहां पर सेवा कर रही हूँ, तो अगर मेरे गुरु महाराज से कोई मिल रहा है तो कहेगा कि हाँ, आपकी जो भक्त है या आपका जो भक्त है वो इतना अच्छी तरह से सेवा कर रहा है महाराज टेम्पल में कि हम बहुत प्रसन्न है उसकी सेवा से। तो वहाँ ये सुन के गुरु महाराज जितने खुश होंगे वही गुरु की सेवा। मतलब हमें ऐसा नहीं समझना है कि गुरु की सेवा करना मतलब हमेशा जैसे देवहूति माता करदम मुनि के पैर पकड़कर, मतलब उनके साथ ही 24 घंटे रहकर उनकी सेवा करते जा रही है। ऐसे सेवा का मौका शायद हमें इस जगत में ना मिले, लेकिन वपु वाणी उससे हमें गुरु की सेवा करनी है। हमारे जो सीनियर वैष्णव जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करना मतलब ही गुरु की सेवा मानी जाती है। तो आप हमेशा हमें क्या करना है कि हमारे गुरु के कंधों पर हमें बर्डन नहीं बनना है ना। हालांकि हमें क्या करना है, गुरु को हमेशा ऐसी सेवा करनी है गुरु की जहां पर किसी भी हम माध्यम से उनकी सेवा कर रहे हो तो वो खुश रहे, है ना। तो ये हमें चीजें इस वर्ष में अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम में भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस प्रकार एकनिष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा कर कर एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक पहले वर्ष में हमने देखा गुरु देवहूति माता की सेवा की पराकाष्ठा क्या है, और फिर देखा उस सेवा भाव से उनको रिजल्ट्स क्या मिले। जो गुरु ने जो प्राप्त किया वही उन्होंने गुरु ने क्या किया, अपनी शिष्य को प्रदान कर दिया। वही दृष्टि, वही ट्रांसेंडेंटल चक्षु जो है वो उन्होंने अपनी पत्नी देवहूति माता को भी दी, ताकि तुम भी देखो ये अभय और अशोक के साथ जीवन होता है वो कितना सुंदर है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरे वाणी को विराम देती हूँ, और कोई भी मेरे से अगर गलती हुई हो, कोई भी पॉइंट अगर इस वर्ष में बोलने के लिए छोटा हो तो कृपया मुझे क्षमा करिए। और आज की रथ यात्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, उनकी जो रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकल रही है, तो उसकी शुभकामनाएं सभी को है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर, अपनी लंदन के एक लेक्चर में प्रभुपाद बता रहे हैं कि these feelings of separation was preached by Lord Chaitanya। मतलब ये हमारे सब भक्तों के लिए एक सेपरेशन का फीलिंग्स है, फेस्टिवल है। तो he was in the mode of separation as if राधा रानी was taking back कृष्णा to वृंदावन। जैसे राधा रानी जब कृष्णा वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो जो सेपरेशन का मूड था, यही सेपरेशन का मूड जब भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जब अपनी छोड़कर उस जगह पर वो अपनी जा रहे हैं गुंडीचा टेम्पल, वहां जा रहे हैं। तो ये सेपरेशन का मूड जो है ये आज हमारे लिए, भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स कैसे मूड होना चाहिए जगन्नाथ रथ यात्रा का, उसके बारे में यूट्यूब में ऑलरेडी है। तो हम सब आज उसको सुनेंगे, अगर मैं भी सुनूंगी, और इसका हम बहुत ज्यादा उसको टीवी पे भी लाइव देखेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा को भी, और उसका हम लाभ उठाएंगे घर बैठे बैठे ही। ऑनलाइन सेवा जिसको कह सकते हैं, है ना। शरीर से तो हम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मन से, चक्षु से हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इसी के साथ मेरे वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।